My friends, if you do what I command, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command: love each other. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember the words I spoke to you: no servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you. If they obeyed my teaching, obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अब हम यही हवाला यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत से 21 आयत तक हम बेटी सारा के साथ उर्दू में इसकी तिलावत करेंगे. यूहन्ना की इंजील उसका 15 खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम कहूँगा, क्योंकि नौकर मैंने दोस्त कहा है, तुम्हें मैंने दोस्त को बता दी, तुमने मैंने तुमको चुन लिया और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ, दूसरे से मोहब्बत रखो. अगर दुनिया से बगावत रखी है, उससे पहले मुझे भी बगावत रखी है, मुझसे भी बगावत रखी है. अगर तुम अजीज रखी, लेकिन जो कुछ तुम मैंने तुमको चुन लिया, जो बातें मैंने तुमसे कही इसे याद रखो कि नौकर नहीं होता. अगर इन्होंने मुझे सताया, अगर इन्होंने मेरी बात पर अमल किया करेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वालों को नहीं जानते. खुदा के पाक पे पढ़े. तो मैं आपके साथ आज के कलाम में 15 आयत है उसको दोबारा दोहराऊंगा. क्या खुदावंद यीशु क्या कहता है कि अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूं, क्या करता है, बल्कि इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी. हालेलुया. आज मेरा यीशु भी मुझे और आपको यही कहता है कि अब से तुम उसके गैर नहीं हो, तुम उसके दोस्त हो. और एक दोस्त का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता होता है. ये वो रिश्ता होता है जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहां पर कोई किसी के साथ हम एक दूसरे से जो है वो राज नहीं रखते, हम एक दूसरे के साथ एक होते हैं. और यही मेरा यीशु करता है, वो हमें अपने प्यार में, अपने पाक रूह के मसा में अपने करीब कर लेता है.
और उसने आगे चलकर हमें क्या कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो। उसने हमें और बड़ा मुकाम दे दिया कि उसने हमें अपनी दुल्हन बना लिया। फिर जैसे कलाम कहता है कि वो दो नहीं एक जान हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावंद के अजीम खादम पास्टर अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज यहाँ पुलपट पर मुझे ज्वाइन करें और इबादत की इब्तिदा में वो हमारी दुआ में भी रहनुमाई करें, ताकि हम खुदावंद के उस फजल को, उस मसा को, उस गहरी कुदरत को खुदावंद से मांगे, ताकि खुदावंद हमें आज उस मसा से भर दे, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के जलाले नाम में आप तमाम की खिदमत में रेवरेंड डॉक्टर जावेद का सलाम कबूल हो। मेरा तल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं गुज़रे 51 ईयर से अंजीली खिदमत में हूँ। मेरे तीनों बेटे अंजील के खादम हैं और एक बेटा न्यू जर्सी में पास्टर है, बैप्टिस्ट चर्च का इंचार्ज है। तो आइए दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और तेरा रहम पुश्तार पुश्त है। तूने मुमकिन किया कि आज की खूबसूरत सुपहर हम तेरे साथ वक्त गुजार सकें। सलामती के शहजादे इमैनुअल, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं और तेरी तमाम करम नवाजियों, एहसानों, नेकियों, भलाइयों को याद करते हैं जो तू अपने ही करम से हम पर करता है। क्या ही भला है तेरी हजूरी में झुकना और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करना। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप तूने अपने ही बेटे के खून से हमें खरीद लिया और एक खुदा हमारी खलासी फानी चीज़ों, सोने चांदी से नहीं बल्कि बड़े के बेश कीमत खून से है। हम उस खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं। एक एक जान पर जो तेरी बारगाह में है तेरा लहू मांगता हूँ। खुदा हमें मुकद्दस कर, पाक कर, ताकि हम तेरी शान के शाया तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद आज की खसूसी रस्म के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरे बंदा को ऑर्डेन किया जाता है, खिदमत के लिए निकाला जाता है, तो एक खुदा हम चाहते हैं कि तू आ और बरकत दे, तेरी हजूरी आ जाए खुदा, तेरा तख्त लगे और पाक रूह आज अपने जलाल के लिए खुदा छू लेना अपने बंदा को, ताकि तेरी खिदमत की जाए और तुझे जलाल दिया जाए। हम शुक्रगुजार हैं, हम तेरे दोस्त हैं। तूने हमें भाई होने का आज़ाद दिया और तू हमारी जानों का लंगर और ऊंचा बोझ है। तू वो खुदा है जो बादलों को रथ बनाता और हवा के बाजों पर सैर करता है। तू वो खुदा है जो समंदर को चुल्लू में जमा कर लेता है। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम कर्म नवाजियों, एहसानों और नेकियों को, और सबसे बड़ी कि तूने हमें निजात दी, तूने हमें निजात दी। तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी निजात के लिए और बड़ी खिदमत के लिए जो तूने हमारे जुम्मा लगाई है, मसीह के जलाली नाम में, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord and Savior. अजीजों, खुदावंद यीशु जो है ना, वो हमारे बीच में जब काम करता है ना, तो हमारे अंदर एक तब्दीली आती है। और वो तब्दीली क्या है कि हम उसके क्या बन जाते हैं? बेटे बेटियां हो जाते हैं। और यही असल वो फजल है जो उसके लहू के वसीले से हमें मिला है। आए हम सब खुदावंद की इबादत में, खुदावंद की हम्द सना में, उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि उसे हमारी हम्द सना प्रस्तिश पसंद है। पता कैसे? वो कहता है कि मैं खुदावंद इस्राएल की हम्द सना पर क्या होता हूँ? तख्त नशीन होता हूँ। वो खुश होता है जब उसके बेटे बेटियां उसके हजूर जो है ना उसकी हम्द सना करते हैं। और
अजीजों एक बात याद रखिएगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी और आपकी आवाज कैसी है, हम सुर में है नहीं है, हम साज के साथ है नहीं है, हमारे पास साज है भी या नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिलों को चाहता है। हालेलुया। आए हम सब मिलकर गाएंगे रब की होवे सना। तो खुदावंद का बड़ा खूबसूरत फजल है कि उसने आज हमें ये बरकत बख्शी कि हम उसके साथ मिलकर, आए हम सब खड़े हो जाते हैं और मिलकर तालियां बजाकर खुदावंद की हमद सना करते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। थैंक यू जीसस। खुदावंद कादर है, उसी की सना है, उसी की। तार साजों पे रागनी छेड़ो, तार साजों पे रागनी छेड़ो, तब और तबले बजा, हालेलुया, तब और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, जोर से तालियों की आवाज इतनी हो कि मेरी आवाज ना आए। हालेलुया। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord and Savior. Hallelujah.
बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. अजीजों, आज हम थोड़ा सा अपनी जो सर्विस है, इसका जो प्रोग्राम है, उसमें थोड़ी सी हम तब्दीली करेंगे, चूँकि हमारे पास आज एक खुदावंद का बहुत बड़ा काम, जब खुदावंद अपने एक बंदा को मसा करके उसे एक ख़ास मकाम पर ठहरा कर वो अपने जलाल के लिए ज़ाहिर करने को है, तो हम उस सारे इंतज़ाम को भी देखते हुए आज हम थोड़ा सा सर्विस का ऑर्डर जो है इसको चेंज कर रहे हैं। मैं इस वक्त आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा पीछे बच्चे कुछ टेबल वगैरह सेट करेंगे, तो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आप वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, वो कर लेंगे। हमने सब ने खुदावंद के पाकरों के मसा के वसीले हमने खुदावंद की इबादत में महव रहना है, क्योंकि आज बहुत एक बड़े काम में हम सब लोग शामिल हैं। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, हमारा खुदावंद जो है वो हमारे ऊपर हर वक्त जो है ना अपनी निगाह ठहराए रखता है। वो हमें कभी अलहदा नहीं करता, अपने आप से जुदा नहीं करता, और हम कहीं पर भी हो वो हर वक्त जैसे एक बाप अपने बच्चे पर नजर रखता है ना, और वो उसे कभी गिरने नहीं देता, उसे ठोकर नहीं लगने देता, हमारा रब भी हमारे साथ वैसे ही चलता है। हम सब मिलकर गाएंगे ज़बूर 23, रब याली मेरे कोल, और इसी ज़बूर के दौरान हम अपने हदिये, नजराने, अपनी दैयकियां भी खुदावंद को हजूर उसके मज़बा पर ठहराएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर नंबर 23, प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord and Savior. Hallelujah. आए हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर खुदावंद का खूबसूरत ज़बूर गाते हैं। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। हरी हरी गाते मैनू बतावे मीठे पानी को। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरी जानू आप खुदावंद उड़ के ज्वाले गाए। मेरी जान आप खुदावंद उड़ के ज्वाले गाए। अपने नामी खातिर मैनू लेता सच्चाई को। रब याली मेरे को,
मेरे को मेरे दिल नहीं दो मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो तेरी सूई तेरी लाडी मैनू लैन संभाल तेरी सोटी तेरी लाडी मैनू लैन संभाल क्यों जो तक तू खुदाबंद होवेगा मेरे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो दुश्मन आगे मेरे वास्ते सब बचाना मेरे हालेलुया दुश्मन आगे मेरे वास्ते सब बचाना मेरे तेल भी मेरे सिर ते ओ देंदा दो रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रहमत तेरे सारी उम्र रहम किया मेरे को रहमत मेहर सारी उम्र रहम किया मेरे को मैं यहोवा दे घर सदा रहांगा ओदे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो हालेलुया हालेलुया खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसी का ये फजल है जो कुछ हमें नसीब है अब हम खुदावंद के उस इबादत के हिस्से में दाखिल होने को है जहाँ पर वो हमारे साथ बात करता है वो हमें अपने भेद और अपने फजल और अपने कलाम के जो जेवर हैं उससे मुअज्जल करता है जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है ये कलाम हमारे लिए वही सजावट है अगर ये कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम बेपरा हैं बेपरा को वो अगर कभी ये जो परिंदों का शौक रखने वाले हैं ना तो वो एक कोई परिंदा होता है ना उसके सारे पर उड़ जाते हैं उसकी खाल नजर आना शुरू हो जाती है कैसा अजीब सा लगता है उसको बेपरा परिंदा कहते हैं खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में अगर है तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं तो आए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मोहतरम बहन शहनाज से कि वो आए और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद के उस भेद के लिए जो हमारे साथ शेयर करने को है उसके लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद, तो हम सब को खुदावंद सलामती से लेके आया। इसी तरह खुदावंद तो हमें सलामती से ले जा। आए खुदावंद, जितने भी लोग यहाँ आए हैं हम सब के लिए बरकत चाहते हैं। पास्टर साहबान के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं। आए खुदावंदों के खुदावंद, जो भी आज हमें खुदावंद वो कलाम दे, वो हमारी जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो, ताकि खुदावंदों के खुदावंद हम एक कान से सुने दूसरे से निकाल ना दें, बल्कि अपनी जिंदगियों में खुदावंद अमल लाने वाले हों और इसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारे। यीशु राजा, हर एक को, पास्टर को, जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चों को, सबको खुदावंद मैं तेरे सुंदर हाथों में देती हूँ खुदावंद। तो हम सब की मदद कर, हिफाजत कर, तेरे मीठे और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ओके, I'm ready, sir. Praise Lord, एक दफा फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने एक खूबसूरत सुपहर हमें दी कि हम एक ख़ास काम आज करने को हैं। खुदा ने मूसा को खिदमत के लिए बुलाया। जब हम देखते हैं मूसा की हालत को, बादशाह की बेटी का बेटा है, शाही लिबास पहनता है, लेकिन अचानक उसको मिस्र छोड़ना है। और जब उसने मिस्र को छोड़ा तो वो नहीं जानता था कि मुझे किस तरह से जीना है। उसको शायद जूती भी उसके पाँव में ठीक नहीं थी, उसका ड्रेस भी ठीक नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर की। लेकिन अचानक जब वो दूर से उसने देखा तो एक झाड़ी थी जिसको आग लगी हुई थी, और लिखा है कि मूसा उसके करीब आता है और उसको देखता है। तो वहां से आवाज आती है, ऐ मूसा अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह पाक है जहां तू खड़ा है। और यकीनन मूसा एकदम डरा होगा, दहक गया होगा, परेशान हुआ होगा कि ये कैसी आवाज है। और मूसा को बुलाने वाली अजीम शख्सियत रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को जब बुला लिया, तो हम खरूज की किताब के 29वें बाब की 9वीं आयत में देखते हैं कि खुदा पहली बार जमीन पर किसी शख्स को ऑर्डेन करने का हुक्म देता है। खुदा उसको हुक्म देता है कि तू मेरी खिदमत के लिए लावी के घराने को में से हारून को, जो तेरा भाई है, उसके ऑर्डेन कर, उसको मखसूस कर। आज हम भी अपने प्यारे भाई अख्तर सरकार को एक बहुत बड़ी खिदमत के लिए ऑर्डेन करने को है। और ये मैं समझता हूं
कि ये खास लम्हात हैं और इन लम्हात में रूह कुदस जुम्बश करेगा, ठहरेगा इस शख्स पर। और जब हम बाइबल को देखते हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब शमूएल नबी ने साउल को, जो अपने घर से गधे ढूंढने के गया था अपने बाप के, जब उसने गधों की तलाश में निकला तो उसने पहला शमूएल उसके 10वें बाब की पहली आयत से ये वाक़या शुरू होता है कि उसने कहा चलो रबीन के पास चलते हैं। नबी के लिए रबीन का लफ्ज यूज हुआ खुदा के कलाम में। वो नबी के पास आता है और नबी को खुदा ने पहले ही उसके साथ कलाम किया था कि मैं इसराइल के लिए एक नबी, एक बादशाह मुकर्रर कर रहा हूं, मैं भेज रहा हूं एक शख्स को। और जैसे ही लिखा है खुदा के कलाम में कि वो वहां पहुंचता है तो शमूएल नबी साउल को इसराइल के पहले बादशाह के तौर पर उसको मुकर्रर करता है, उसकी ऑर्डिनेशन कर देता है। और जब उसकी मखसूसियत हो जाती है तो बताना ये चाहता हूं कि मखसूस होने के बाद जिस शख्स पर मुकद्दस तेल उड़ेला जाता है, उस मुकद्दस तेल के बाद उस शख्स की हालत क्या है? हालत यह है कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, शमूएल नबी की किताब हमें बताती है कि जब साउल ऑर्डेन होने के बाद वापस गया तो हैरानगी की बात थी कि नबियों की जमात में शामिल हुआ तो इसने भी नबूवत करना शुरू कर दी, उसने भी नबूवत करना शुरू की। आप भी जब आज हमारा भाई ऑर्डेन किया जाएगा, जब हमारा भाई आज मखसूस किया जाएगा तो खुदा का रूह कुद्दस उस पर जुम्बश करेगा, खुदा का पाक रूह उस पर ठहरेगा। और बाइबल कहती है कि उसको साउल का भी नबियों में शुमार होने लगा। एक आम शख्स था, मैं देख रहा था आज के मखसूसियत के लिए, ऑर्डेन करने के लिए बाइबल में कोई 45 टाइम ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और मुख्तलिफ हालतों में हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह अपने लोगों को मुख्तलिफ मौकों पर इस खिदमत के लिए बुलाया। अगर कोई बेटी को बहन भाई पढ़ना चाहे तो हम रसूलों के अमाल के 13वें बाब की दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं, आए मेरे साथ निकालें, एक दो हवाले हम देख लेते हैं अपनी बरकत के लिए। रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा कि हमारे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। रूह कुद्दस ने कलाम किया और यकीनन खुदा ने हमारे दिलों में डाला कि इस शख्स को बनाम अख्तर मसीह को खुदा के जलाल के लिए मखसूस किया जाए। ये किसी बशर का काम नहीं है, ये कोई रूटीन का काम नहीं है, ये रूह कुद्दस का काम है। रूह कुद्दस दिलों में जुम्बश करता है और डालता है कि खुदावंद के लिए किसी आदमी को मखसूस किया जाए। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक नौजवान को भी हम देखते हैं खुदा के कलाम में। जब शमूएल नबी पहला शमूएल 16वें बाब में खुदा ने कहा साउल नाफरमान हुआ है, बागी हुआ है, सरकश हुआ है, मुझसे दूर चला गया है, इसलिए इसराइल को अब मैं एक नबी, एक बादशाह देना चाहता हूं। और लिखा है कि शमूएल नबी आते हैं यसी के घराने में और यसी के बेटे खूबसूरत थे, कदावर थे, जोरावर थे, हुसैन थे। यसी ने अपने बड़े बेटे को पेश किया
उसे पता था कि ये नबी है और नबी मेरे बेटे को महसूस करेगा तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जैसे जैसे वो अपने बेटों को लाता रहा, सैमुएल नबी कहता रहा नहीं, और आखिर में लिखा है कि उसने उससे कहा 13वीं आयत में कि क्या तेरा और बेटा भी है? उसने बड़ी हकारत से कहा, हाँ एक है जो भेड़ बकरियां चराता है, वो तो भी छोटा बच्चा है, वो जंगल में रहता है, यही उसका काम है। लेकिन यस्सी नहीं जानता था कि वो कितना बड़ा सूरमा होगा, वो क्या होगा। और सैमुएल नबी ने कहा जब तक वो आ नहीं जाता मैं खड़ा रहूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। और फिर उसको जंगल में से लाया जाता है। और दाऊद के बारे में लिखा है वो खूबसूरत हुसैन शख्स था। और फिर उसको जब दाऊद ने देखा, सैमुएल नबी ने देखा, तो सैमुएल नबी ने कहा, सैमुएल नबी को पाक उन्होंने कहा यही वो शख्स है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और खुदा का कलाम सिखाता है हमें, और खुदा ने कहा मेरी दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। और उसको नबी ने मसा किया। और फिर यही शख्स जो भेड़ों का चरवाहा था, उसने जाति जुलियत को मारा, जंगे लड़ी, और बहुत बड़ा शायर, मौसीकार, गुलकार और खुदा का अजीम सूरमा हुआ। आज मेरी दुआ है अख्तर भाई के लिए कि जब उसको ऑर्डेन किया जाता है, जब उसको मखसूस किया जाता है मस्सा के तेल के साथ। जब मैं पाकिस्तान से आने को था तो हमारी टीम ने इस तेल के लिए प्रेयर मीटिंग्स की, और इस तेल को इसलिए मसा किया कि हम खुदा के खादिम को इस तेल से मसा करने को। और खुदा चाहता ही है कि मैं और आप खुदा की आवाज को सुने, मैं और आप उसकी आवाज के शिनवा हों। हाँ, एक और आयत पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4था बाब है, निकाली मेरे साथ। पहला तीमुथियुस उसका 4था बाब, प्रेज द लॉर्ड, उसकी 14वीं आयत। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए खुशी की बात है। प्रेज हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4था बाब उसकी 14वीं आयत इस तरह लिखा है, उस नेमत से गाफिल न रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली है। पौल कहता है तीमुथियुस को कि भाई उस नेमत से तुझे गाफिल नहीं होना जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिली है। और आज खुदा का कलाम भाई अख्तर के लिए है कि भाई अख्तर उस नेमत को जो मुकद्दसों के हाथ रखने से आपको मिलने वाली है, मुझे आपको हम से किसी को भी उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। और जब हम उससे गाफिल नहीं होंगे तो फिर खुदावंद का जलाल हमारे बदनों जिंदगियों से जाहिर होगा। इसी तरह एक और आयत में पढ़ने को हूँ, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब, पहला बाब है उसकी 6ठी आयत। इस तरह पौल कहते हैं, सुनिएगा, हालेलुया। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई है। कलाम कहता है भाई अख्तर उस नेमत को चमका, उससे गाफिल ना हो जो मुकद्दसों के हाथ रखने से तुझे मिली है। अब ना सिर्फ भाई को गाफिल रहना है, बचना है गुफ्तगू से, और फिर दूसरा बड़ा काम जो उनके लिए जरूरी है
ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے جسے ordain کیا جاتا ہے خدمت کے لیے، کلیسیائی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اس کو پول کہتا ہے کہ ہمیں اس کو چمکانا ہے. شب روز اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، شب روز ہمیں اس کے لیے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور پھر خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. میں جب پیدا ہوا تھا تو میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک تھی، لیکن 5 سال کا ہوا تو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بالکل نابینا ہوا. اور میری ماں چونکہ خدا کی بندی ہیں، 87 ایئرز کی ہیں، اور آج بھی وہ جب میں آنے کو تھا تو میں نے ایک دن پہلے انہیں فون کیا، میں کہا یار میرا دل کر رہا ہے تسی ناشتہ بناؤ تو میں کھاؤں، آجا چھتی آجا. پھر میری ماں نے ناشتہ تیار کیا، ہم 4-5 گھنٹے ماں بیٹا لیٹے رہے، خدا کی باتیں کرتے رہے. تو میری ماں نے اس وقت بتاتی ہیں کہ 2 شخص ہمارے گھر میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ بچہ انجیل کے لیے دے دے تو 3 دن کے بعد اس کی روشنی واپس آ جائے گی. اور پھر خدا نے میری آنکھوں کو کھولا، اور آج 51 ایئر سے میں انجیلی خدمت میں ہوں. دنیا کے 25 ملکوں میں خدا مجھے اپنے جلال کے لیے انجیل کی وسعت کے لیے لے گیا. اور علی جناب شاید آپ نے نام سنا ہو، میرے استاد محترم، میں پاکستان میں پوری دنیا میں علی جناب ہسکسو صاحب کا پہلا شاگرد ہوں. جیسے سائیکل پر ان کے ساتھ اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور آج بھی اس خدا کے فضل سے میں صرف اکیلا ہی خدمت میں نہیں ہوں، میری وجہ سے میرے گھرانے کے 11 لوگ انجیل کے خادم ہیں. میرے 3 بیٹے انجیل کے خادم ہیں، 2 بیٹیاں انجیل کی خدمت کرتی ہیں، میری بہنوں کے بیٹے، میرا اپنا چھوٹا بھائی، تمام لوگوں نے اس خدمت کو اس لیے اڈاپٹ کیا کہ یہ ایک اجر کی بات ہے، اس میں اجر پایا جاتا ہے. آخر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کوئی ضرور تلاوت کرنے میں مدد کرے. رومیو کے نام پول کا خط، اس کا 12واں باب ہے، پہلی آیت سے. پاس صاحب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوا. اوکے، نہیں وہ میں نے شروع کیا. اچھا سوری، میں نے آپ کے لیے بچت کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. رومیو 12واں باب، اس کی پہلی آیت. پہلی آیت سے. پریز ہاللیلویا. بس آئے بھائیو، خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، ہاللیلویا، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آمین. یہ آیت آج صبح ہم سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص اس ہستی کے لیے ہے جسے آج ordain کیا جائے گا، جس سے آج مخصوص کیا جائے گا. اس کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ میرے بھائی اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا. کہتا ہے میں خدا کی تمام رحمتیں تمہیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ اپنی بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو، نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی خدمت کو پورا کروں گا. جب میں نے پاکستان آنا تھا تو منڈے کو میری فلائٹ تھی، لیکن میں نے سنڈے نائٹ میں نے تصویریں بھیجی بھائیوں کو. ایک نوجوان کو جس کا باپ پاسبان تھا، اس کے بیٹے نے ہمارے بائبل کالج سے، بیرین بائبل کالج سے BTH کی ڈگری لی، اور وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک میرج ہال میں ارینج کیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جانے سے پہلے میرے بیٹے کو ordain کرے خدمت کے لیے. تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. دسمبر میں ہم 4 نوجوانوں کو جو مختلف جگہوں پر ہیں، انہیں ہم خداوند کی خدمت کے لیے ordain کرنے کو ہیں، خداوند کی ذمہ داری ان پر دینے کو ہیں.
लेकिन एक बात इसके साथ कहता चलूं, अख्तर आपने बहुत वक्त खुदा के साथ गुजारा, लेकिन ऑर्डेन होने वाले बंदे, तुझे याद होना चाहिए कि तुझे सूली उठा के चलने के लिए दे दिया गया, तुझे कांटों की सेज दे दी गई है, तुझे कांटों पर चलकर इस सलीब को उठाकर आगे बढ़ना है और अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। तूफानों में, आंधियों में, मुसीबतों में, दुखों में, सब कुछ में अगर हम कायम हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने खुदा के कलाम को पूरा किया है। मैंने 7.5 साल गुजारी मुनादी की है और मेरा मुल्क पाकिस्तान मसीहत के लिए आज भी बंद है, और जब मैं बजारी मुनादी करता था तब भी बंद था। सड़क पे चलते हुए सरे राह दुकानदारों से मार खाई है, लोग थाने में जमा करवा के आ जाते थे, जख्मी कर देते थे, लेकिन इस अंजील की खिदमत से इसलिए बूढ़ी मोड़ा कि खुदा ने मुझे बुलाया है और मुझे अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। Amen. Amen. पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि किस तरह मसीहों को मारा जाता है, ज़िल्ल ख्वाब किया जाता है, और बिलखसूस मुशर्रफ ज़ियारत के दौर से पहले जब हम बज़ारी मुनादी करते थे तो बड़ा खतरनाक माहौल बनता था। उसके बाद 295 आई है और आज वो दरवाजे बंद हैं, लेकिन मैं आज भी उस यहोवा के जलाल के लिए जब मुसलमानों को बपतिस्मा देता हूं तो मैं समझता हूं कि ये खुदा ने मेरी अपनी खिदमत पूरी की है। एक छोटी सी बात सुनाने के बाद हम दुआ की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे एक पास्टर है शाहजमाल फाजलिया में, उनकी बेटी ने मुझे फोन किया कि अंकल एक मेरे बॉस है जिनके स्कूल में मैं टीचर हूं, तो उस शख्स को बदरुएं हैं, तो उसकी मिसेस से आप मेरी मैडम से बात करेंगे। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मैंने लाखों रुपया अपने खामंद की रिहाई के लिए दिया है जादूगरों को, ये आजाद नहीं हो सका, आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा बहन हम चाय पिलाएंगे, बोतल आपको पेश करेंगे और फिर दुआ करेंगे और बगैर पैसों के आपके खामद को खुदाई पाक रूह आजाद करेंगे। उसने कहा वो तू कमरे से नहीं निकल सकता। मैंने कहा मेरा बंदा आएगा, उसको बाइक पे लेके आएगा और रास्ते में कोई अबलीसी तासीर उस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो जैसे अपने कमरे 10 बाई 10 के कमरे से ज़हीर अहमद कुरैशी उनका नाम है, वो निकलते थे तो वो गिर जाता था, लेकिन मैंने पासी यूसुफ को भेजा। मैंने कहा पासी यूसुफ आप जाकर उस बंदे पे हाथ रखें और मैं दुआ करूंगा फोन पे, उन कुत्तों को बांधूंगा ताकि किसी तरह से भी ज़हीर अहमद कुरैशी को डिस्टर्ब ना करें, आप उसको मेरे पास लेकर आ जाए। शाम का वक्त था, आगे चर्च के अंदर वो शख्स मेरे सामने था चेयर पर, मैं यहाँ बैठा था, पासी यूसुफ इधर चेयर पे बैठे थे, टेबल पर बॉटल्स रखी हुई थी। देखते देखते मैंने उससे कहा जी आप पानी ले, तो वो खामोश था। अब मैंने उसको कहा भाई ज़हीर अगर आपके अंदर बदरू हैं तो मैं अपना हाथ उठाऊंगा और आप गिर जाएंगे। मेरा ये फिक्रा ही कहना था, अभी मैंने इरादा ही बांधा कि मैं अपना हाथ उठाऊं। वो शख्स एकदम जमीन पर गिरा और वो तड़पने लग गया। मैंने घुटने टेके दुआ करनी शुरू की, पासी यूसुफ ने मेरे साथ दुआ करनी शुरू की। तो दुआ करते करते मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसको पूछा तो कौन है? तो उसने मोटी मोटी आंखें निकाल के मुझे कहा मैं लश्कर हूं। मैंने फिर यूसुफ से कहा कि डाइस से पेंसिल लो, कागज लो और इन सब के नाम लिखो, पूरा 100 के लश्कर को। मैंने पूछा कहाँ रहते हो?
कहता है हम जहीर अहमद कुरैशी के घर के अंदर जावन का जो हरा वाला दरख्त था उसके अंदर रहते हैं, लेकिन आज वो सूख चुका है, हमने उसको अपनी जगह बनाया हुआ है। यहोवा के जलाल के लिए उसके फजल और करम से चंद ही लम्हों में वो शख्स आज़ाद हुआ और आज वो पूरी दुनिया में घूमता फिरता है। वो जो बाहर नहीं निकलता था वो आज़ादी से काम काज करता है और वो उसने बपतिस्मा लिया। वो पाकशाह की मीटिंग में आता है, वो अपनी दायकी खुदा के काम के लिए देता है। पिछले हफ्ते में चिन्नौर से एक शख्स आया, उसने मुझे फोन किया कि पास्टर साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा रबुए के साथ चिन्नौर एक शहर है और वो मुस्लिम शख्स था। जब मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा जी मैं बपतिस्मा लेने के लिए आया हूँ, आपसे मैंने कलाम पर बातें सुनी, आपकी मैंने आपका मैसेज सुना है, तो मैंने कहा मैं वापस आकर आपके लिए बपतिस्मे का अरेंज करूँगा। तो खुदा की तारीफ हो कि आज भी हम लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए मेरे अंदर वैसा ही दर्द है जैसे 86 में 82 में 81 में जब मैंने अपनी मुसलमानों में खिदमत शुरू की थी, तब वही बात मौजूद है कि मैं बप्टाइज करता हूँ मुसलमानों को और खुदा अपने जलाल के लिए हमें संभाल रहा है। खुदा की ख्वाहिश ये है कि हम खुदावन में मजबूत हों। और पौल कहता है मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के होने के लिए दे दो जो मकबूल कुर्बानी है। आए हम सब अपने पांव पर खड़े हों। मैं दरख्वास्त करूँगा अख्तर साहब से तशरीफ लाएंगे, फादी साहब आ जाए प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। यस जहाँ उठने हो जाए आप। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जितने लोग तशरीफ फरमा हैं या खड़े हैं, अब अपना हाथ भाई की तरफ कर सकते हैं। हम सब आंखें बंद करके दुआ करके अपने खुदा के बंदा के लिए मसा मांग लेंगे, खुदा की बरकत मांगना चाहेंगे। खुदावन जब तेरे बंदे को ऑर्डेन किया जाता है तेरी खिदमत के लिए तो हम तेरे मसा को मांगते हैं। नबियों का ये काम था जो खुदा ने हमारे सुर में लगाया है और आज हम खुदा के कलाम को पूरा करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप तेरी बड़ी रहमत के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ खुदा आज भी तू जानता है कि हम किस बड़े काम को करने को हैं, इसलिए खुदा जैसे ये मुकद्दस तेल तेरे बंदा पर उंडेला जाता है, तेरा पाक रूह जुम्बश करना शुरू करे, तेरी हजूरी ठहरना शुरू करे, ताकि ऐ खुदा इस बदन से सारा जलाल तुझे मिले। Praise Him. खुदाई पाक रूह हम यीशु के नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से तेरे बंदा को ऑर्डेन करते हैं। ऐ खुदा चाहता हूँ कि भाई अख्तर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, कौमों और गैर कौमों में ये तेरा चुना हुआ वसीला हो और इस बदन से तू इज्जत पाना, इसके रुपए से तू इज्जत पाना, इसकी सांस से तेरे जलाल का सबब रहे, इसका बिजनेस, इसकी जॉब तेरे जलाल का सबब बने है खुदा, इसके बीवी बच्चे तेरे जलाल का सबब बने है खुदा, इसके बदन की हर एक चीज तेरी शान और तेरे ही जलाल के लिए हो। अपने बंदे को बड़ी बरकत दी यीशु मसीह के कारण। बहुत मुबारक। मैं बतौर चेयरमैन फोरस्क्वायर गॉस्पेल चर्च लाहौर पाकिस्तान ऑर्डिनेशन लेटर भाई के हाथ में थमा रहा हूँ। ये एक मुबारक बात है इस सर्टिफिकेट की, ये सर्टिफिकेट इनके साथ रहेगा और ये बहुत बड़ा काम है खुदावंद में रहना और खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. Thank you.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद के अपने काम हैं, अपने तरीके हैं, और वो जैसे भी जिस चीज़ को भी इनिशिएट करता है, वी आर ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास आज भाई हारून और मेरी बहन बाजी शहनाज, ये लोग फिलाडेल्फिया से स्पेशल आज की सारी इबादत में, आज की इस ऑर्डिनेशन सेरेमनी में हमारे पास आए हैं। सो हम इनको एज ए कलीसिया आज वेलकम करते हैं। और पास्टर अनवर साहब को मैंने पहले ही जो है वो सबसे उनका तारुफ करवा दिया था। दैट इज़ अ ब्लेसिंग दैट वी हैड। थैंक यू जीसस। हमने खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज सारे प्रोग्राम को लिया। बेसिकली हमने भाई सरकार अख्तर मसीह की ऑर्डिनेशन एज एन एवेंजलिस्ट, एक पासवान के तौर पर की है, क्योंकि खुदावंद का ये फजल है कि वही हमें चुनता है। और जैसे आज हमने जब खुदावंद का हमने कलाम पढ़ा और हमने उसको देखा, तो मैं उसमें से एक आयत आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी थी। हालेलुया। अजीजों, आज मैं अख्तर सरकार साहब को इस वॉरफेयर में वेलकम करता हूं। पता क्या है, हमारी जिंदगी का हम एक बड़ा गहरा मकसद हम समझ नहीं पाए हैं, जो मैं समझा अपनी छोटी सी रूहानी जिंदगी में, और वो ये था कि व्हेन जीसस पिक्स अस आउट, जब खुदावंद हमें चूज करता है ना, तो वो हमें किसी आराम आसाइश की तरफ नहीं लेके चलता। हम अगर इसको देखें, इब्राहिम को चूज किया, इब्राहिम को उसने किन आजमाइशों में से गुजारा? उसने मूसा को चुना, और मूसा किस दुख तकलीफ आजमाइश में से गुजरा। हम देखते हैं कि उसने अगर दाऊद को चुना, तो जैसे ही खुदावंद ने उसे मसा किया, तो दाऊद को उसने जाति जूलियत के सामने खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी मिसाल कि जब खुदावंद यीशु को पाक रूह मसा करता है। अजीजों, जैसे ही खुदावंद यीशु बपतिस्मा लेते हैं, तो आसमान से क्या आवाज आती है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो पहली दफा बाइबल में आता है, मेरा प्यारा बेटा। इससे पहले मसीह के लिए बेटे का लफ्ज बाइबल में नहीं इस्तेमाल हुआ। सो बेटा जब बनता है तो क्या होता है? पाक रूह से किधर लेके जाता है? जंगल में, ताकि क्या हो? शैतान से आजमाया जाए। सो अजीजों, मैं मेरे भाई को वेलकम करता हूं कि अब आप उस जंगल में जाने को है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर शैतान को निस्त नाबूद कर सकते हैं, और वो हथियार हमारे पास है खुदावंद का कलाम। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर भाई से कि वो आए, यहाँ पर खड़े हों, क्योंकि कलीसिया के पासवान होने के नाते और इस चर्च के पैस्टर होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं अख्तर भाई को इस कलीसिया के लिए मुंतखब करूं, क्योंकि खुदावंद ने आज इन्हें ऑर्डेन किया है। खुदावंद के बंदा ने दाऊद को मसा कर दिया है। अब वो वक्त है जब मैं इनके हाथ में वो खुदावंद का हथियार देता हूं, ताकि ये जाएं और जाकर मेरे लिए, आप सब के लिए और कुल कलीसिया आलम के लिए जंग लड़े, दाऊद की मानंद। आज मैं इनको वो गुलेल और वो कंकरियां देता हूं कि जाएं और जाकर फातेह हो। किसके नाम में? यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। अख्तर भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद का खादम होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ जो खुदावंद यहोवा बाप का फजल और खुदावंद यीशु का जो हम लोगों के ऊपर मसा ठहरा है, और कलीसिया आलम ने एक अकीदे के तहत जन्म लिया है, हम सब कलीसिया तौर पर खड़े हो जाते हैं और हम भाई अख्तर सरकार के साथ मिलकर हम भी अपने उस अकीदे का इकरार करते हैं। आप सब भी, और अख्तर भाई आप भी जोर से आवाज में मेरे साथ कहें, मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे
हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पैलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादरे मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूह अल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। अख्तर साहब, इस वक्त मैं खुदावंद का खादम होते हुए और इस चर्च का बासपान होते हुए आपसे चंद सवालात करना चाहूंगा और उसका जवाब आपसे चाहूंगा। खुदावंद के पाक जिंदा और जलाली नाम में क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु ही वाहिद खुदा है और उसके सिवा ना कोई था, ना है और ना होगा, और खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद यीशु ने कहा मत्ती 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या आप इकरार करते हैं कि हकीकी कलाम का प्रचार दयानतदारी और रूह से करेंगे यीशु के हुक्म के मुताबिक? हालेलुया। क्या आप मसीह की खिदमत को दुनियावी जरूरतों के बरखिलाफ वक्त देंगे? हालेलुया। क्या आप अपने आप को कलीसिया की खिदमत के बोझ में ठहराते हैं? हालेलुया। आज जब खुदावंद ने अपने बंदा को ऑर्डेन किया है, उसने इनको मसा किया है, मैं इनको एज अ चर्च ऑर्डिनेटर जो सारे फराइज हैं वो इनको ब्लेस करता हूं यीशु के पाक और जलाली नाम में। आमीन हालेलुया। और सबसे बढ़कर ये खुदावंद के फजल का स्टोल, अजीजो, ये स्टोल हकीकत में जैसे शादी के वक्त एक अंगूठी पहनाई जाती है, उसी तरह ये स्टोल हमारे और बाप के दरमियान में अहद का निशान है। इस स्टोल को पाक किया गया है, इसको पाक रूह के मसा से दुआ में ठहराया गया है। और ये स्टोल मैं इस वक्त पास्टर होते हुए, खुदावंद का खादम होते हुए, इवेंजलिस्ट अख्तर सरकार मसीह को ब्लेस करता हूं तालियों के साथ। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. God bless you. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, आए आज हम इवेंजलिस्ट अख्तर सरकार के ऊपर सबसे पहला बोझ ये रखते हैं कि वो इस वक्त जब हम इबादत के इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं, तो वो आज के जो आप सब ने अपने हदिये नजराने दैयकियाँ खुदावंद के हुजूर ठहराई हैं, और आज का ये जो सारा प्रोग्राम है इसमें जो खुदावंद ने हम पर मसा किया है, हमें ब्लेस किया है, उसकी शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज खुदावंद के खादमों ने एक ऐसे मकसद के लिए मुझे चुना गया है। ये 1 साल 1.5 साल हो चला है कि खुदावंद जोर शोर से मुझसे खिदमत ले रहा है,
पाकिस्तान में खुदा ने एक मजबा बनाया है अपने जलाल के लिए और वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो मैं खादमों के वसीला से और अपने बहन भाई रिश्तेदारों के और बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए तैयार करे, और अगर जब भी खुदावंद मुझे इस दुनिया से उठा ले तो उस काम को जारी रखे। पाक खुदावंद यह हवा बाप पाक रूह और कुद्दूस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस हदिया नजराना के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो कुछ तेरे बेटे और बेटियों ने दिया है, उनको खुदावंद यीशु मसीह आसमान की वो सारी बरकतें खोल कर देना। तेरे बेटे और बेटियां तेरा इंतज़ार करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं, अमान रखते हैं। खुदावंद मैं अपने आप को, अपने घराने को, ख़ानदान को, इस छोटे से गले को तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ। पास्टर कशान असदुल्ला के लिए, उसके घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तूने अपने बंदा को जिस काम के लिए चुना है वो ईमानदारी से करता है। तेरा शुक्र करता हूँ पास्टर अनवर जवेद साहब के लिए, इसके घराने के लिए, इसकी कलीसिया के लिए जो खुदावंद तूने दी है। अपने बंदे को तो अपने जलाल के लिए दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो अपने बंदे को, अपने खादम को खुदावंद यीशु मसीह कुव्वत और ताकत देता है। इस उम्र में भी खुदावंद यीशु मसीह वो कलीसिया का बोझ उठाकर चलता है। तेरी मर्जी पूरी हो। मैं अपने आप को, अपनी रूह को तेरे पाक मजबूत हाथों में सौंपता हूँ। ये जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है खुदावंद यीशु मसीह, इसको पूरा करने के लिए मेरे दिल को पाक कर तेरी मर्जी के मुताबिक। मेरी दुआ को तूने सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सेरेमनी खत्म नहीं हुई है। अभी ये इतना बड़ा फजल है तो ये कैसे हो सकता है कि बस ऐसे ही मैं जाने दूं। अभी तो सबसे मेन शख्सियत, वो कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे एक ताकत होती है जो उसे एक्सेल करती रहती है हर तरह से। कभी कभी हमें हर तरह की ज़रूरत होती है। देखें, कभी भी आप सिर्फ मीठा नहीं खा सकते, आपको नमकीन, मिर्चें भी, सब कुछ चाहिए होता है। वो तमाम मसाले जिन्होंने आज इस खूबसूरत देश को आज इस मकाम तक पहुंचाया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहन परसला से कि वो प्लीज़ इधर आए और हम सब इस खुशी में एज अ हस्बैंड वाइफ उनके साथ शामिल होंगे। मेरी बहन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord and Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद ने इस जोड़े को बहुत बहुत बरकत दी है। इस वक्त अख्तर भाई की बड़ी बेटी, उनके दामाद, उनका बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो है वो अपनी मसरूफियत की वजह से, चूँकि आपको पता है कि अमेरिका में संडेज भी फ्री नहीं होते, सो वो नहीं आ सका। लेकिन छोटा बेटा इस वक्त यहाँ मौजूद है और सबसे छोटी बेटी वो यहाँ पे मौजूद है, और एक इनकी सबसे प्यारी प्रिंसेस यहाँ पर कहीं फिर रही है, वो बैठी हुई है। अख्तर भाई की और सिस्टर की नवासी है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस घराने के लिए कि खुदावंद ने उन्हें इतनी बड़ी बरकतों से, इतने बड़े फजल से नवाजा है। ये खुदावंद की बरकत है कि वो हमें देता है, क्योंकि अजीजों हकीकत अगर देखी जाए तो ना हम किसी काबिल नहीं, लेकिन वो हमें किस तरह प्यार करता है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने हमें तब हमारी खातिर वो हुआ जब हम गुनहगार ही थे। सो आए हम सब कलीसियाई तौर पर खड़े होकर अपने हाथ बढ़ाकर आज सिर्फ भाई अख्तर को नहीं, अपनी बहन को भी ब्लेस करते हैं, ताकि खुदावंद उस जलाल को नाज़िल करे, वो फजल जारी हो जिसके वसीले से आज इस खुदा के कादम के जिस्म से वो जो खुदावंद यीशु कहता है ना कि तुझसे जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई जुबान खामोश ना रहे, हम सारे अपने हाथ अपने भाई और अपनी बहन की तरफ बढ़ाते हैं। हालेलुया। इससे खरारारारा से खेरे, इससे खराबाते से खेरे। ओ खुदावंद तू अजीम कद्दूस रहीम है, तू अब्दुल अबाद
یہ تیرا مسا ہے کہ تو ہمیں برکت دیتا ہے, تو ہمیں فضل سے بھرتا ہے, تو ہمیں روح سے معمور کرتا ہے, اور تیرا لہو جو صلیب پر ہماری خاطر بہا وہ آج بھی بہتا اور ہمیں پاک کرتا ہے, وہ ہمیں قوت دیتا, اور پاک روح کی وسیلی ہمیں خداوند یسوع کی باتیں یاد دلاتی ہے. ہاللویا. اسی سے کہرے میں تو سے کہرے, او خداوند میں تیرے بندہ کو پاسٹر ہوتے ہوئے, تیرا خادم ہوتے ہوئے, اے خداوند اس کی بیوی کو, اے خداوند اس کے بچوں کو, اس کے گھرانے کو, اس کے کاروبار کو آج خداوند تیرے پاک لہو میں چھپا دیتا ہوں. لیتا ہے تو تو ہمیں اس جاتی جولیت کے ساتھ تیری قدرت, تیرے جلال کے وسیلہ سے اے خدا وہ جاتی جولیت ڈھیر ہو جاتا ہے, حصوں میں بٹ جاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر گامزن رکھتا ہے جب تک کہ تو آ نہ جائے. اے خداوند آج میں تیرے بندہ کو خداوند بلیس کرتا ہوں, جیسے خداوند تیرے خادم نے اس کو مسا کیا ہے, اس تیل کو اس کے سر پر انڈیل کر, جب وہ تیل اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کی داڑھی اور اس کے کپڑوں کو پاک کرتا جاتا ہے, وہ خداوند تیل آج خداوند تیرے لہو میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ لہو تیرا, وہ یسوع مسیح کا لہو جو صلیب پر بہا وہ آج بھی بہتا, اور خداوند بندہ کو, اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور گھرانے کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے, تاکہ وہ خداوند ہمیشہ کے لیے دشمن کی ہر آنکھ ناک کان سے محفوظ ہو جائے. یہ خداوند تیرا بندہ جیسے تیری خدمت کرتا رہا ہے خداوند کے ساتھ, پورے دل ایمان کے ساتھ خداوند, اور بھی بھرپور طریقے سے خداوند پورا کرے, تاکہ خداوند اس کی زندگی سے یہ نہیں تو جلال پایا ہے خداوند, کیونکہ ہم نہیں, تو بڑے خداوند, ہم نہیں خداوند, تو خداوند قوت پائے خداوند, کیونکہ تو ہمارے سے قوت پاتا ہے خداوند. اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ خداوند آج تمام کلیسیا نے جب تیرے بندہ کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے تو یہ خداوند بندہ تیرا تمام کلیسیا کے لیے جو اس تیرے گھر کی ہے, جو خداوند شہر بروکلن کی ہے, جو خداوند اس پوری نیو یارک اسٹیٹ کی ہے, یا ملک امریکہ کی, یا پوری دنیا کی, جیسے تو چاہے خداوند تو اسے استعمال کر, اسے استعمال کر, اسے استعمال کر, تاکہ خداوند تیرے وہ فضل کی ندی رکنے نہ پائے اے خداوند, اور یہ تیرا بندہ خداوند تیرے نام کو, تیرے کام کو جلال دینے کا وسیلہ ٹھہرے. خداوند اس کی زندگی میں تیری خدمت کا بوجھ اتنا بڑھے کہ خداوند اس کی اپنی حیثیت, اس کا اپنا وجود اس بوجھ کے نیچے چھپ جائے. جہاں بھی لوگ اس کی طرف دیکھیں وہ اختر سرکار مسیح کو نہیں, تیری خدمت کے بوجھ کو دیکھے خداوند, اور خداوند یہ تجھے اتنا جلال دے کہ خداوند تو اس سے خوش ہو جائے, اور خداوند جب تو بادلوں پر آ کر پکارے تو یہ جلالی بدن میں سب سے پہلے اوپر اٹھ کر خداوند یسوع کا استقبال کرے. یہ اس کی دلہن کی موافق اپنی بشر جلا کر اپنے دلہے کا انتظار کرے. یسوع ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ سب تو ہی کر سکتا ہے. یشی سے کہرے رے 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 سے کہرے, ہاں خداوند تو ایسا کرنے پر قادر ہے, اور تو نے اپنے بندہ کی زندگی میں یہ کر دیا ہے. میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے, تیرا خداوند ممسوح ہوتے ہوئے تیرے بندہ کو آج, اپنی بہن کو, ان بچوں کو, اس تمام گھرانے کو برکت دیتا ہوں, کیونکہ خداوند یہوہ باپ تیری یہی مرضی ہے, یسوع کے پاک جلالی اور پرفضل نام میں. آمین آمین آمین. کلیسیا بیٹھ سکتی ہے. ہاللویا. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. عزیزو خداوند بھلا ہے, اور اس کی شفقت ابدی, اور اس کی نعمتیں پشت در پشت رہتی ہیں. یہ مجھ پر نہیں آپ پر ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس کے خون خریدے ہو. عزیزو آپ عام نہیں خاص ہو. آج جیسے خداوند نے اپنے بندہ کو مسا کیا ہے, آپ لوگ بھی اسی جو ہے نا وہ لائن میں لگے ہوئے ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عام انسان نہیں ہو. جیسے کہتے ہیں نا we the people, we are not people, ہم people نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ we are not even humans, because we are the sons and daughters of God. ہم خداوند یہوہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, کیونکہ ہمیں اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع کے لہو سے خرید لیا ہے. اس نے ہمیں اپنے پیارے بیٹے یسوع کے لہو سے خرید لیا. ہاللویا.
Praise the Lord. आए हम सब खड़े होते हैं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होते हैं. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर. हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब से हमेशा तक तेरी है. आमीन. अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल कलीसिया आलम के साथ अब से अब तक होती रहे. आमीन आमीन. अजीजों, इबादत खत्म हो चुकी है. आप लोग सब एक दूसरे के साथ मिलें.